नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर में और आप देख रहे हैं एक्सेल ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं होम टैब्स के स्टाइल्स ग्रुप्स के बारे में। स्टाइल्स ग्रुप एक्सेल का मेकओवर वाला एरिया है। यहाँ से आप अपनी सीट को एकदम प्रोफेशनल, क्लीन और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने एक्सेल के एप्लीकेशन पर आ गई हूँ और ये मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है, तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई। मैंने इसमें कुछ सीट बना रखी हैं, कुछ तो ये मैंने कुछ डेटा ले रखा है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टाइल्स ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? नाम थोड़ा बड़ा लगता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पर काम सिंपल है। कंडीशंस के हिसाब से फॉर्मेट अप्लाई करना। मतलब अगर वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो रेड कलर, चाहे जैसा आप कलर चाहो, कम हो तो ग्रीन कलर या फिर कोई और कलर, या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना। तो वही हम आज सीखेंगे। तो मैंने ये डेटा कुछ ले रखा है, इस पर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। तो पहले मैं सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर करते हैं। सबसे पहले आता है आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम एक एक करके सीखते हैं। पहला दिया है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन सिंपल है, बड़ा नंबर। मतलब कि जैसे मुझे चाहिए कि मेरा 80 से जितनी भी ज़्यादा नंबर है वो हाईलाइट हो जाए, तो मैं ग्रेटर देन पर क्लिक करूँगी। मुझे चाहिए 87, तो मैं 87 लेती हूँ। देखो जैसे ही मैंने 87 टाइप किया, मेरे ये रेड हो गए, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर ले रखा है, तो ये मेरे हाईलाइट हो गए। ओके किया, ये देखो मेरे जो 87 से जो भी नंबर ज़्यादा थे वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। अब मुझे चाहिए, अब आपका सेकंड नंबर था लेस देन। मुझे चाहिए कि मेरे जो भी 87 से कम नंबर है वो हाईलाइट हो जाएं, तो मैं लेस देन पर क्लिक करती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे जो 87 है उससे जो कम है वो हाईलाइट हो जाए, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। मैं ये ग्रीन ले लेती हूँ। तो जो भी मेरे 87 से कम नंबर थे वो हाईलाइट हो गए हैं, तो ओके करते हैं। अब आता है बिटवीन मतलब दो संख्याओं के बीच के जो भी नंबर आएंगे वो हाईलाइट हो जाने चाहिए। तो जैसे मुझे चाहिए कि मैं 50 और 90 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो मैं बिटवीन पर जाऊंगी और मैं लेती हूँ 60, ठीक है, और इधर साइड ले लेते हैं 80। तो 60 और 80 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो हाईलाइट हों, तो यहाँ से फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। मैं अब येलो ले लेती हूँ, ओके करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे नंबर 60 और 80 के बीच के हैं, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इक्वल का मतलब जो ले रहे हो वो ही हाईलाइट हो। जैसे मुझे चाहिए कि मेरी यहाँ पे जो 98 है वो हाईलाइट हो, सिर्फ 98 ही हाईलाइट हो, तो मैं इक्वल करूँगी और यहाँ पर 98 टाइप करती हूँ। तो ये देखिए हाईलाइट हो गई। मैंने जैसे ही 98 टाइप किया, मेरा हाईलाइट हो गया। ओके करती हूँ। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, आपको चाहिए 98 हो जाए, ठीक है, आप अलग करोगे, क्लिक करके एंटर करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी। अब तीसरा क्या है? अब आपका नेक्स्ट आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। मतलब कि अब अगर आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, जैसे टेक्स्ट में आपको कोई नाम हाईलाइट करना है, तो आपका वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो इस पर चलते हैं, आपके टेक्स्ट पर जाते हैं। तो मेरा नाम पहला प्रज्ञा लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो गया। मैं चाहती हूँ मेरा मोहिनी हो जाए, तो मेरा मोहिनी भी हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया, मोहिनी हाईलाइट हो गया। तो ये था आपका टेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ डेट अकरिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स ले रखी हैं, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। इस पर चलते हैं, अ डेट अकरिंग पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ डेट्स दे रखी हैं, जैसे यस्टरडे, टुडे, टमोरो, इन दी लास्ट 7 डे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी डेट टुडे की हाईलाइट हो, तो आप टुडे पे करोगे, तो जो आपकी आज की डेट है वो हाईलाइट हो जाएगी। अगर आप चाहिए कि आपकी इन द लास्ट 7 डे की जितनी भी डेट है वो हाईलाइट हो जाए, तो वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ मेरी लास्ट जो 7 डे की डेट है वो हाईलाइट हो जाए। मैं इस पर करूँगी और क्लिक करूँगी, ओके करूँगी। तो ये जो मेरी 7 डे के लास्ट जो 7 डे की डेट है वो है, तो वो हाईलाइट हो गई, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ आज की डेट हाईलाइट करनी है, तो मैं इस पर जाती हूँ और मुझे चाहिए कि मेरी आज की डेट हाईलाइट हो प्रेजेंटली, तो मैं टुडे पर क्लिक करती हूँ और येलो कलर कर देती हूँ, वो भी करती हूँ। तो ये देखिए मेरी आज की ही डेट हाईलाइट हुई है, ठीक है। तो ये था आपका डेटा करिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू जो डबल वैल्यू, जो एक जैसी दो वैल्यू हो उसे हाईलाइट करना। तो ये आप नाम में भी कर सकते हैं, आप इनमें भी नंबर्स में भी कर सकते हैं। मुझे चाहिए मेरे इंग्लिश में जितने भी जो एक जैसी दो वैल्यू हैं वो हाईलाइट हो जाए। जैसे इसमें कोई आपकी एक जैसी वैल्यू वो हाईलाइट हो जाए, डुप्लीकेट्स वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो जितनी मेरी डुप्लीकेट्स नंबर होंगे वो हाईलाइट हो गए। जैसे 67 और 98 ये दोनों डुप्लीकेट्स हैं, ये हाईलाइट हो गए। ओके किया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा
अब आता है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। टॉप मतलब जो टॉप पर और बॉटम मतलब जो नीचे से शुरू होता है। तो सबसे पहले आता है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले अंक हैं वो हाईलाइट हो। तो मैं इसमें चलती हूँ सेकंड नंबर पे टॉप बॉटम रूल्स में। इसके अंदर देखते हैं टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स का मतलब है कि जो मेरी सबसे ज़्यादा नंबर हैं टॉप 10 में आते हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो मैं टॉप 10 पर क्लिक करूँगी और मेरी ये देखो जो 10 वैल्यू सबसे ज़्यादा हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ओके किया। तो ये मेरी 10 वो वैल्यू हैं जो सबसे ज़्यादा अंक हैं। अब नेक्स्ट आता है मेरा बॉटम 10 आइटम। टॉप 10% अभी बताऊँगी। नेक्स्ट है ये हमारा बॉटम 10। जैसे टॉप 10 था कि जो सबसे ज़्यादा 10 नंबर अंक वाले नंबर थे वो हाईलाइट हो गए, वैसे जो सबसे कम है, जो नीचे से सबसे कम अंक हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो टॉप 10 आइटम से क्लिक करूँगी, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये मेरी जो सबसे कम वैल्यू है वो 10 वैल्यू मेरी हाईलाइट हो जाएंगी। ओके किया। अब नेक्स्ट है हमारा टॉप 10%। 10% मतलब कि जो भी, जैसे कि ये मेरी 1 2 3 4 5 रो हैं और 3 3 6 7 8 9 10 मेरे कॉलम हैं। तो ये 5 रो और कॉलम को मिला के मेरी सेल्स बनती है। तो 50 इक्वल टू 50 इंटू 10, क्योंकि मुझे 10% निकालना है, डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो मेरा जो 10% निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5। यानी कि जो मेरी 5 सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी टॉप वाली। तो मतलब 5 जो टॉप वैल्यू है वही हाईलाइट होंगे। तो टॉप 10 में जो मेरा 10%, मुझे टॉप 10% निकालना है, मतलब कि मैं जब इन सेल्स का 10% निकाला तो मेरी जो 5 सेल्स होंगी जिनके अंक सबसे ज़्यादा हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं इस पर जाऊँगी और टॉप 10 पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे ही बॉटम वाला है, बॉटम 10%। अगर नीचे से शुरुआत करेंगे, नीचे के 10% निकालेंगे तो 5 सेल्स हाईलाइट होंगी कम नंबर वाली। तो नीचे शुरू किया तो मैं इसे ग्रीन कर देती हूँ। तो ये मेरी कम है, वो वाली टॉप 10, उसका 10% निकल के आया, मतलब कि 5 सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है अबव एवरेज। तो अबव एवरेज क्या होता है, जैसे कि मैं इक्वल AVER एवरेज एवरेज। ठीक है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर एंटर करती हूँ। तो ये मेरी कितनी वैल्यू आई, मेरी आई 74.72। अब देखिए अबव एवरेज का मतलब क्या। अबव एवरेज का मतलब है कि जो भी आपकी 74 मतलब कि 74 से ज़्यादा नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ठीक है। इन सबका मैंने एवरेज निकाला तो मेरा आया 74। तो 74 से जितने भी ज़्यादा नंबर अंक होंगे इनमें आए हुए होंगे वो हाईलाइट हो जाएं। तो मैं अबव एवरेज पे जाऊँगी, क्लिक करूँगी और ओके करूँगी। तो ये देखो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, पहले सिलेक्ट करेंगे और अबव एवरेज पर जाएंगे तो मेरे जो भी 74 से ज़्यादा नंबर होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए हाईलाइट हो गए हैं, ये मेरे 74 से ज़्यादा वाले अंक हैं वो हाईलाइट हो गए। ओके किया। ऐसे ही बिलो एवरेज में क्या होगा, जो 74 से कम अंक होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो बिलो एवरेज, और एक कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन, तो ये मेरे बिलो हो जाएंगे, मतलब कि 74 से कम वाले हाईलाइट हो जाएंगे। ओके किया। अब मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इसमें तो हमारे सारे हो गए। अब नेक्स्ट आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स का मतलब है कि जिसमें डेटा ज़्यादा होगा वो उसमें कलर ज़्यादा होगा और जिसमें कम होगा उसमें कलर, जो डेटा कम होगा उसमें कलर कम होगा। जैसे 98 है, जैसे मैंने एक से लेती हूँ, ड्राइंग में लेती हूँ, तो जैसे 98 है ये मेरा पूरा कलर फिल हो जाएगा, लेकिन वहीं पे मेरा 56 है वो कम रह जाएगा। तो ये आपका डेटा बार्स का मतलब। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये सॉलिड है, या आप यहाँ से ग्रेडियंट कर सकते हैं। तो ये हो गया कलर बार्स। अब नेक्स्ट आता है कलर स्किल्स। इसमें आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आइकन सेट। इससे आपके आइकन सेट हो जाएंगे। आइकन भी आपको बताएंगे डेटा अगर कम है तो अप, और अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो अप और कम है तो डाउन। ठीक है। तो आप आइकन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ही हो गया। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, ये आपकी बोरिंग डेटा को इंस्टेंटली एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर टेबल में कन्वर्ट कर देता है। आपको क्या करना है, आपको बस ये सिलेक्ट करना है, आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट एज टेबल पर जाना है। यहाँ से आपको जो भी टेबल पसंद है उस पर क्लिक करोगे। ठीक है। ओके करोगे। अगर आपको माई टेबल हैज हेडर्स होना चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, ओके। तो ये देखिए आपकी टेबल में हेडर्स आ गए। तो ये रहा आपका फॉर्मेट एज टेबल्स। ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे आपको कुछ हाईलाइट, जैसे कि मैं यहाँ से इन्हें 86 पर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ। तो ये देखिए मेरे जो 86 वाले नंबर हैं वो वही टेबल शो होगी। जैसे कंचन है, इसके 86 हैं तो ये मुझे शो होंगे। जैसे इसमें जाओ और मैं अगर कर दूँ कि मुझे 69 तक चाहिए, ओके करूँगी, जिसके 69 होंगे वो मुझे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये 68 है, 69 नहीं होगा, 68 है तो संगीता।
तो ये मुझे हाईलाइट हो गया। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप सब सिलेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी टेबल मिल जाएगी जैसी थी। सिलेक्ट ऑल, ठीक है, ओके। तो ये आपकी पूरी टेबल आ गई। तो फॉर्मेट एज टेबल का यही काम है। इसके फ़ायदे क्या मिलते हैं? हेडर ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है। ये हेडर था, ये बोल्ड हो गया पहले से ही। अल्टरनेट शेडिंग रो बहुत रीडेबल हो जाती हैं, ठीक है। मैंने ये वाली टेबल ली थी, आप कोई और भी कलर ले सकते हो। जैसे ये देखिए, ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, तो ये और ब्यूटीफुल बन गया। ऑटो फिल्टर लग जाता है, ठीक है। टेबल टूल्स मिल जाते हैं। तो ये फॉर्मेट एज टेबल काम करता है। अब नेक्स्ट आता है, अब बात करते हैं सेल स्टाइल्स की। ये प्री मेड फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि इसमें आपको गुड बैड एंड न्यूट्रल मिल जाएगा, डेटा एंड मॉडल मिल जाएगा, आउटपुट ये प्री मेड है, ठीक है। हेडिंग में मिल जाएगा, ये थीम में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके कोई भी ला सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। तो ये था सेल स्टाइल्स। आप किसी भी सेल्स को एक क्लिक में हाईलाइट कर सकते हो। लेते हैं, तो आज हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स, और ये तीनों ही ऑप्शन सीट को क्लीन, अट्रैक्टिव और इजी टू रीड बनाते हैं। दोस्तों, ये था स्टाइल्स ग्रुप का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्स ग्रुप्स के बारे में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।